चौथा अध्याय इंद्र आदि देवता द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेध बोले, देवी जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गया और असुर की सेना को मार दिया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपने शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और संपूर्ण देवता तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी न कर सके, वही चंडिका देवी संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्यात्माओं के घर में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घर में तुम अलक्ष्मी रूप हो, और सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घर में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचित रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवता और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र है, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मका होने पर भी तुम समस्त जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया है। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदि भूता प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह सदा स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति के कारण हो, इसलिए सबको सदा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचित्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्व के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष इच्छा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित त्रिगु और यजुर्वेद एवं उद्गीत और सुंदर पाठों के पाठ वाले संवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वत्ता के रूप में प्रकट हो, और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेघ शक्ति तुम ही हो, और दुर्गम भाव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विश्व भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मन मुस्कुराने वाले निर्मल पूर्णचंद बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण के मनोहर कांति से कमनी तुम्हारे मुख को देख कर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तने ही भौ के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देख कर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से जगत का विदय होता है, और जब आप क्रोधित हो जाती हैं तो कितने ही कुल का नाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है, जब तक तुमने महिषासुर की बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया। हे देवी, सदा अभ्युदय प्रताप देने वाली, तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती वही देश में सम्मानित होता। उनके धन ऐसी वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी शीतल नहीं होता, और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां नौकर होते हैं। देवी, तुम्हारी कृपा से धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करता है और धर्म आचरण करता है, उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोक में मनवांछित फल देने वाली। हे माँ दुर्गा, तुम स्मरण करने पर सब प्राणियों के भय नष्ट कर लेती हो, और स्थिर चित्त वाले के द्वारा चिंता करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दरिद्र दुख नाशनी देवी, तुम्हारे सिवाय दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उसके मरने से दूसरे को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहो, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके शीघ्र स्वर्ग को जाएंगे, इसलिए तुम उनका वध करती हो। देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों का भस्म नहीं कर सकती। अवश्य ही क्या क्या कर सकती हो, किंतु तुम्हारे शत्रुओं को शस्त्र के द्वारा मारना, इसलिए
है कि शास्त्रों के द्वारा मर के वे स्वर्ग को जावी। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति के किरणों से असुरों की आंखें फट नहीं गई। उसका क्या कारण यह है कि किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वर्तमान को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो ना तो कभी चिंता में आ सकता है और ना जिसकी दूसरी से कभी तुलना ही हो सकती। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाले इतना सुंदर रूप भी है और किसका है। हृदय में कृपा, युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोक में केवल तुम्ही में देखने में आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोक को तुमने रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा कंटक की ध्वनि और धनुष की टकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोक में जो तुम्हारे सौम्य रूप है और घोर रूप है उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करे। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब जब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की है, नंदन वन के पुष्पों तथा गंध अनुलोप द्वारा उसका पूजन किया है, फिर सबने मिलकर सब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन किए, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया है, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुम हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहते हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपको स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्ति को हर करने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे तुम उनको वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावे और सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तब बस तथा तू कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गए। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित यह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने तथा शोभलोक की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी वह सारा वृत्तांत आत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में अध्याय 4 अध्याय संपूर्ण हुआ। अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेद ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नाम असुरों ने अपने बल के मत से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य यज्ञों का भाग छीन लिए। वह दोनों इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीन स्वयं ही उनका प्रयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता पारिजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया ऐसे था विचार कि कर सब मैं देवता तुम्हारी हिमालय संपूर्ण पर गए और विपत्ति का भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता ने कहा, देवी को नमस्कार, शिवा को नमस्कार, प्रकृति भद्रा को नमस्कार, हम लोग रौद्रा, नित्या, गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामय चंद्र रूपिणी व सुख रूप देवी को निरंतर नमस्कार। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और नैऋतिक राजाओं की लक्ष्मी तथा स्वर्णिक को नमस्कार। दुर्गा को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गा पार को, सारा स्वर्ण कारिणी ख्याति कृष्णा तुमरा देवी को सदैव नमस्कार। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूप को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की धारभूता कीर्ति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उनको नमस्कार और उनको नमस्कार।
उसको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणी में निद्रा रूप से स्थित विराजमान है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणी में शक्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृषा रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणी में वित्त रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। पूर्व काल में देवता ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की थी और देवराज इंद्र ने बहुत दिन तक जिनका सेवन किया था वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों का नाश कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नाश कर देती है वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेद ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तब उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोली, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा है। असुरेश्वर, आप यहाँ पता लगाए कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर ले। वह स्त्रियों में रत्न है। वह अपने कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वहाँ स्थित है, इसलिए आपको उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं वह सब
इस समय आपके घर में शोभ्यमान है। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्च सर नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था अब भी आपके पास है, और यह महापद नामक खजाना अपने कुबेर से छीन लिया है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किचलिकीन नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उकांत्री नामक शक्ति भी आपने छीन ली है, और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है, और जो अग्नि में ना जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यहाँ कल्याणकारिणी स्त्री में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेध बोले। चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचार की सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझ कर करना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, है देवी, दैत्यों का राजा शुंभ तो जो इस समय तीनों लोक का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ, यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर से मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहा भेजा है वह सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है, संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ। तीनों लोक में जितनी श्रेष्ठ रत्न है वह सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने छीन लिया है। उच्च स्वर नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था उसे देवता ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त और भी जो रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास है। हे देवी, मैंने तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न माना है क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी, अब यहाँ मैं तुझे छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महापराक्रम निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वीरगति, तुझे अतुल्य महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, अतः तुम अपने बुद्धि से विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेध ने कहा, दूत के ऐसे कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है, इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोक का स्वामी है, निशुंभ भी उसी तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध से मैं जो प्रतिज्ञा कर चुका है उससे मैं कैसे झूठला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित कर देगा तथा बल में मेरे सामान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीत कर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देरी की क्या बात आवश्यकता है? दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसा बात ना करे। इस त्रिलोकी में मुझसे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ और निशुंभ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सका तो तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में ठहर सकेंगी? जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके तो फिर तुम अकेली स्त्री उसके सामने कैसे ठहर सकोगे? अतः मुझे मेरे कहना मानकर उसके सामने चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केस पकड़ कर घसीटते हुए ले जाएगा तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने ठीक कहा ठीक है। शुंभ निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या करूं, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब पूर्वक असुरेश्वर से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे करे। मार्कंडेय पुराण शरणिक मंथा की कथा के अंतर्गत अध्याय 5 संपूर्ण हुआ। जय माता दी।